इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर की, जिसमें अपन ने अभी तक लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को सीखा और उसके रिगार्डिंग में अपन ने अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चंस, मतलब 3 क्वेश्चंस तो मैंने खुद ने करवाए और 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। क्लियर? अब आगे अपन चलते हैं, इस लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को ख़त्म करेंगे और इससे रिगार्डिंग में जो भी 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं वो अपन आज पूरा ख़त्म करेंगे। आज मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा बिकॉज मेरे गले में थोड़ी सी दर्द है, इस कारण से मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा। आज बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 5 की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका ICAI की बुक का। देखते हैं एक बार ICAI की बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। और जिसने अभी तक भी हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में क्या होता है, कैसे कॉन्सेप्ट है, वो जाके ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 1, इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 2 के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास 1 अप्रैल को आग लग गई। ठीक है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई 1 अप्रैल 2002 को आग लगी। ठीक है, 1 जनवरी को स्टॉक गिवन है, 31 दिसंबर को स्टॉक गिवन है। तो मुझे कोई बता सकता है कि इसने कौन सा ईयर फॉलो करा है? सर इसने कैलेंडर ईयर फॉलो करा है, तो इट मीन्स कि या 2001 में आग लगी या 2002 में आग लगी। सर 2002 में आग लगी, मतलब 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2001 तक पिछला साल था या अपना करंट ईयर था? सर लास्ट ईयर था। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का अपन को ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग गिवन है, लास्ट ईयर की अपन को परचेज भी गिवन है। ठीक है, लास्ट ईयर की सर अपन को सेल भी गिवन है और फिर परचेज 1/1/2002 से 31/3/2002 तक की परचेज इतनी है और उसी टाइम पीरियड की जो सेल है वो अपने पास इतनी है। मतलब हुआ क्या कि 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2001 तक बहुत बढ़िया बिजनेस चला। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, GP VP सब निकाला। 1 जनवरी 2002 को बहुत बढ़िया चला, फरवरी 2002 को बहुत बढ़िया चला, मार्च 2002 तक भी बहुत बढ़िया चला। बट क्या हुआ, आपका अप्रैल 2002 में आग लग गई गोडाउन में। गोडाउन में जैसे ही आग लगी आपका माल हो गया तहस नहस। तो आपको अप्रैल से पहले के ट्रांजेक्शन गिवन है कि जहाँ पे मेरा ओपनिंग, क्लोजिंग प्लस परचेज और सेल आपको क्या थी, गिवन थी। क्लियर? यस सर। ये क्या चीज़ गिवन है सर? ये है आपका अब नॉर्मल आइटम। मतलब देखता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, स्टॉक के वैल्यू करते समय फॉर द बैलेंस शीट के लिए 31 दिसंबर 2001। इट मीन्स ये जो 31 दिसंबर 2001 का जो स्टॉक है, उस स्टॉक को वैल्यू करते समय 2300 रुपये जो थे वो हेड बिन क्या कर दिए गए थे सर, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब कम लगाए गए 2300 रुपये। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर 2300 रुपये और जोड़ दो? यस सर, मैंने बताया था पिछला वाला वीडियो में, मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था नॉर्मल आइटम्स का। ठीक है, जो कि क्या था, पुअर सेलिंग आइटम था। ठीक है, कम बिकता था, जिसकी कॉस्ट टोटल थी 6900 और उसमें से कुछ गुड्स मार्च 2002 में बेचा। मतलब ये इस वाली सेल में इंक्लूड है। किस वाली सेल में? इस वाली सेल में। यस सर, क्योंकि मार्च 2002 में बेचा ना। यस सर, एट अ लॉस ऑफ 250 रुपये के लॉस पे ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। इट मीन सर कितने की सेलिंग प्राइस हो गई? ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर मैं लॉस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सेल प्राइस आएगी 3200 रुपये की। And the remainder of this stock was now estimated to be worth at its original cost। और रिमाइंडर जो आपका बैलेंस शीट ही बचेगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है रिमेन्ड एट यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट आपका उसी रेट से रहता है जो पिछले साल था। मतलब अपन को इस स्टेप में मैंने आपको पहली स्टेप क्या बताई थी सर, सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे GP रेशियो। क्या इस क्वेश्चन में GP रेशियो गिवन है? नहीं है, तो अपन को GP रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या करके? बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ 1 कॉलम। एक कॉलम का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर अपन को GP रेशियो निकालना होता है।
ठीक है सर। सैलवेज स्टॉक कितना है, इतना। पॉलिसी कितनी है, इतनी। कौन सा क्लोज लग रहा है, एवरेज क्लोज, मतलब सर अपना पॉलिसी का अमाउंट क्या है, कम है क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट से। वर्कआउट करना है द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ द लॉस बाय फायर। क्लियर, क्लियर हो गया। यस सर। देखो अब अपन बनाएंगे सर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों, क्योंकि अपना स्टेप फर्स्ट था कि अपन को क्या निकालना है सर, जीपी रेशियो निकालना है। अपना स्टेप था सर कि अपन को जीपी रेशियो निकालना है। और जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे, बाय प्रिपेयरिंग करके ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ वन कॉलम का, एक कॉलम का ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। ओपनिंग स्टॉक क्या था पिछले साल का, ओपनिंग स्टॉक था सर 73,500, लिख दिया। यस सर। परचेज क्या थी पिछले साल की सर 398। सेल क्या थी सर 487। क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर 79,600 तो था ही। और 2300 रुपये जो आपने कम लगाए थे वो भी सर आपने जोड़ दिए अब। यस सर। तो 81,900 का हो गया। यस सर। बैलेंसिंग फिगर क्या बच गया सर आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपके पास जीपी रेशियो कितना आ गया सर 20%। कैसे, जो ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी रेशियो होगा सर मेरे पास 20%। डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हो, आर यू गेटिंग। यस सर। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्या करना है सर, एक कॉलम का बनाना है। आपको क्या करना है सर, जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको एक कॉलम का बनाना है। जैसे अब नॉर्मल हो या नॉर्मल हो अपन को मतलब नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट तो एक कॉलम का ही बनेगा, मतलब जीपी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। अब स्टेप 2 क्या बताया था सर मैंने, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। तो फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने, जब अब नॉर्मल आइटम हो तो पी नेट, क्या बताया था मैंने, PNAT, पी नेट मतलब पर्टिकुलर नॉर्मल अब नॉर्मल टोटल, पर्टिकुलर नॉर्मल अब नॉर्मल और टोटल। ठीक है। ये वो बताओ अगली साल मतलब 2002 का ओपनिंग क्या होगा, जो 2001 का क्लोजिंग है। और क्लोजिंग में मैंने सबसे पहले बताया था कि हमेशा टोटल का कॉलम लिखो। तो टोटल कितना है अपने पास 81,990। रुक जाओ अभी बताता हूँ मैं अब आपको। देखो सर पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या होगा सर ओपनिंग। ओपनिंग टोटल कितना है सर 81,90, 900। ठीक है। उसमें से 6,900 का क्या था सर, पुअर सेलिंग आइटम था। ये पुअर सेलिंग आइटम लिख दिया। बचा हुआ नॉर्मल आइटम है। क्लियर, आई बात समझ में। यस सर। अब परचेज कितनी है उस पीरियड की सर 1,62,000 हमेशा नॉर्मल होती है, कभी भी अब नॉर्मल परचेज नहीं होती है। सेल कितनी थी सर 231,200, 231,200, जिसमें से सर मार्च 2002 में अपन ने अब नॉर्मल आइटम की सेल करी थी, मतलब सर वो अब नॉर्मल आइटम की सेल इस सेल के अंदर इंक्लूड होगी। यस सर। कितनी सेल इंक्लूड होगी सर 250 रुपये के लॉस पे बेचा था 3450 का आइटम, मतलब सर 3200 रुपये में बेचा अब नॉर्मल आइटम की सेल है सर। और ये टोटल सेल और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो अपनी नॉर्मल सेल होगी। यस सर। अब नॉर्मल आइटम पे जो अपन ने माल बेचा उस पर जो लॉस हुआ उसको अपन ने अब नॉर्मल के टोटल के कॉलम में डाल दिया। आई बात समझ में, क्योंकि नॉर्मल पे कोई लॉस हुआ ही नहीं अभी बेचने पर। ठीक है सर। यस सर। अब आते हैं अपन अगली स्लाइड पे कि सर एक बार बताओ अपने पास जीपी रेशियो कैसे निकालना था सर। जीपी रेशियो था अपना सर कितना परसेंट, 20%। कितना था सर अपना 20% जीपी रेशियो था, निकाला था ना अपने पिछले साल 20%। और इस साल भी यही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है द ग्रॉस प्रॉफिट रेट सेम सेम रहता है। तो सेम रहता है तो नॉर्मल पे निकलता है। मैंने बताया था जीपी रेशियो हमेशा नॉर्मल सेल पे निकलता है। किस पे निकलता है, नॉर्मल सेल पर। तो नॉर्मल सेल निकाल लो, 2,28,000 का 20% कितना हो गया सर 45,600। नॉर्मल जीपी आ गया। अब नॉर्मल पे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है और वही आपके टोटल के कॉलम में आ जाएगा।
अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका क्या माना जाएगा सर, स्टॉक माना जाएगा। आई नहीं यही बात समझ में? यस सर। बैलेंसिंग फिगर, तीनों कॉलम्स का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका स्टॉक माना जाएगा। यस सर। अब स्टॉक आ चुका है तो अपने पास एक बताओ तीसरी स्टेप क्या थी सर? तीसरी स्टेप थी लॉस ऑफ स्टॉक। कैसे निकालते थे लॉस ऑफ स्टॉक? कैसे निकालते थे लॉस ऑफ स्टॉक सर? कैसे निकालते थे लॉस ऑफ स्टॉक? अपन ऐसे निकालते थे सर कि जो भी अपने पास टोटल स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से माइनस करते थे अपन सेल्वेज। सेल्वेज कितना है सर अपने पास? सेल्वेज है 5800। तो अपने पास सर लॉस ऑफ स्टॉक कितना आ गया? 52,250। आई नहीं यही बात समझ में? यस सर। इसने बोला कि भैया चौथी स्टेप क्या थी सर? क्लेम अमाउंट निकालना है। और इसने बोला है सर कौन सा लगाना है अपन को सर लगाना है एवरेज क्लोज। कौन सा लगाना है अपन को? एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? पॉलिसी का अमाउंट। पॉलिसी का अमाउंट कितना है? 50,000 डिवाइड बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये रहा सर क्लोजिंग स्टॉक। मल्टीप्लाई करते थे लॉस ऑफ स्टॉक से तो अपने पास क्लेम का अमाउंट आ जाता था। आई या नहीं यही बात समझ में? यस सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए सॉरी क्योंकि बिकॉज आज मैंने बहुत धीरे बोला, बट मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की आपको कोशिश करी और मैं होप करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।